आइए देखते हैं कि जहांगीर महाराज तो जोत जागर में हम सब लोग एकत्रित होते हैं, हम लोग भी एकत्रित हुए हैं। ये भोगापीर महाराज का अवतार कहां पर हुआ था? इस कलयुग में आज से कितने हजार वर्ष पहले इनका अवतार हुआ। कथा के प्रेमियों, भोगापीर महाराज के जो फोटो होते हैं बाबा के, उनमें आप एक उनके हाथ में भाला देखते हैं। कथा के प्रेमियों, ये भोगापीर महाराज के हाथ में जो भाला था वो कोई साधारण भाला नहीं था। इस भाले में वरदान था कि किसी दुश्मन की तरफ छोड़ दोगे, जब तक उसकी गर्दन नहीं कटेगी तब तक भाला लौटने वाला नहीं है। तो आखिर ये भाला इनको किसने दिया था? कथा के प्रेमियों, आपको अवगत कराएं कि ये भाला भोगापीर महाराज के जो हाथ में है, जो आप देखते हैं, वो इनके वंश में इनके बाबा के बाबा अर्थात इनके पिता श्री जेवर सिंह चौहान, उनके पिता श्री उमरपाल सिंह चौहान, उनके पिता श्री कुंवरपाल सिंह चौहान, उनके पिता का नाम था श्री कलंदर सिंह चौहान, और कलंदर सिंह जी के पिता का नाम था श्री गंगाधर राव चौहान। कथा के प्रेमियों, इनका विवाह इंद्र की सबसे छोटी अप्सरा, सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी के साथ में हुआ था। तो उर्वशी की रक्षा के लिए ये भाला इंद्र भगवान ने श्री गंगाधर राव चौहान को दिया था। और उसी समय जब दिया था तो एक बात और कही थी, ये भाला तुम्हारे वंश में तब तक रहेगा, आने वाले वक्त में, आने वाले समय में तुम्हारे वंश में एक देवताओं का अवतारी अवतार लेगा, और वो अवतारी जब तक तुम्हारे वंश में रहेगा तब तक तो भाला तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे वंश में रहेगा, तुम्हारे नगर में रहेगा। जिस दिन वो वीर दुनिया से जाएगा तो भाला भी साथ में लेके ही चला। पता है प्रेमियों, आइए गौर करते हैं इन्हीं बातों को, देखते हैं कथा के माध्यम से। राजस्थान प्रांत में एक है ददरेवा धाम। बता के प्रेमियों, आजकल बहुत से लोग कथा वाचक बोलते हैं कि राजस्थान प्रांत में एक है ददरेवा गांव। कथा के प्रेमियों, वो गांव अब नहीं है, गांव था पहले। कथा के प्रेमियों, उस गांव का नाम ददरेवा था, उससे पहले गांव का नाम दलेले नगर था, उससे पहले उस गांव का नाम ददरेड़ा था। आज से 1174 वर्ष पहले, लगभग 1174 वर्ष पहले इस कलयुग में, यानी 1174 वर्ष पहले वहां पे राजा श्री उमरपाल सिंह चौहान राज्य किया करते थे। कथा के प्रेमियों, तब उस गांव का नाम था ददरेड़ा। अब कथा के प्रेमियों, कोई गांव तब तक गांव रहता है जब वहां न तो भक्तों का आना जाना ना हो और न ही भगवानों के निवास हो। अब वहां साक्षात विष्णु भगवान के अवतारी मच्छंदन नाथ रहते हो, जहां कथा के प्रेमियों स्वयं भोलेनाथ के अवतारी गोरखनाथ रहते हो। कथा के प्रेमियों, शेष के अवतारी जहांगीर महाराज रहते हो, जहां मां कलकत्ते की काली मैया निवास करती हो, और जहां कथा के प्रेमियों लाखों नहीं साल भर में करोड़ों भक्तों का आना जाना हो, तो फिर वो गांव नहीं रहता है, वो धाम बन जाता है। कथा के प्रेमियों, राजस्थान प्रांत में एक है ददरेवा धाम, और वहां के श्री भूपाल का श्री उम्बर सिंह था नाम। कथा के प्रेमियों, कुछ विद्वानों ने उनका नाम लिखा है श्री उम्बर सिंह चौहान, कुछ विद्वानों ने नाम लिखा है श्री उमरपाल सिंह चौहान, और कुछ विद्वानों ने नाम लिखा है श्री उम्बर राव सिंह चौहान। कथा के प्रेमियों, राजा एक हैं
लेकिन 3 नाम से जाने जाते हैं। कथा के प्रेमियों, विद्वानों ने इनके 3 संतानें बताई। एक बेटी जिनका नाम छबीले, लोग प्यार से छबीली कहते थे। जब ये धीरे धीरे सयानी हुई, बड़ी हुई, तो इनका विवाह नवलगढ़ के महाराज श्री नवल सिंह जी के साथ में हुआ। कथा के प्रेमियों, जो भाई हैं यानी 2 बेटे इनके हैं, अरे जेवर सिंह जेठे भाई, अरे जेवर सिंह जेठे भाई, अरे जेवर छोटे बड़े बेटे का नाम है श्री जेवर सिंह चौहान और छोटे बेटे का नाम है श्री नेवर सिंह चौहान। कथा के प्रेमियों, जयप्रकाश जी, जब ये दोनों भाई धीरे धीरे सयाने हो गए, बड़े हो गए, विवाह योग्य हो गए, कथा के प्रेमियों, तो फिर जयप्रकाश जी मालूम क्या हुआ? क्या हुआ है? बता रहे हमें नहीं मालूम। जब तुम ब्याह भाई तुम काम हो, तो ब्याह हो तो अपने ज्ञान मालूम ही है। मतलब बता रहे हम ब्याह भाई तो ब्याह हो, तो उनको फिर ब्याह ही हो। हाँ, हो सकता है विवाह ना हो तो शादी हो गई हो, और शादी ना भई हो तो भोंपा हो। 3 घंटे एक तो होना है। अच्छा तुम बताओ जयप्रकाश जी, तुम्हारी शादी भई क्या विवाह हो या भोंपा हो? शादी भई, बजाओ ताली। इन्हें बोलने लग रही है, कौन है? ओ हाँ, जे अपने मतलब भागी कैसे वो सुन ले बदनामी। शादी वही थी। शादी जानती हो? शादी मालूम है कैसी होती है? शादी कहते हैं, शादी उसे कहते हैं। बेटे कहिए, जब विवाह शादी की बात हुई, उन्होंने कही कम से कम 21 गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया सा बैंड होना चाहिए, और इतनी 7 चीजें होना चाहिए, सोने के आभूषण होना चाहिए, यानी बहुत कुछ तय कर दिया। और वहां जब गए तो नांगनी बैंड रह गए। ये नगला भूपत के गांव में चले गए, अबे नांगनी बैंड को कल्लो कराए थे, और 7 जगह 5 चीजें लाइए, और बरात रही थी कि 21 गाड़ी होना चाहिए, तो 3 ट्रैक्टर ले गए, 1 बस कर ली। पहुंचो या ना पहुंचो कोई बात नहीं, अरे ना करो, आगे बढ़ो और काम हो दो, आराम से काम हो जाओ। उसे शादी कहते हैं और विवाह कहते हैं। बारात को नहीं रोक लो। जो हमने कहा था अंग्रेजी बैंड होना चाहिए तो अंग्रेजी होना चाहिए, तोने अंग्रेजी बैंड चाहिए ना, और तोने बारात आगे बढ़ेगी नहीं, उसे विवाह कहते हैं। और भोंपा सुनो ओ भैया जयप्रकाश जी, भोंपा उसे कहते हैं कि जैसे ही बैंड लेकर आगे चलो और 2 बातें के बीच कासुनी हुई तो काऊ ने बांस कह दो, काऊ नटिया कैची, और दाल पाड़ भाई रहने की कचू अस्पताल पहुंचिए, कचू चले गए सीधे अपने थाने चौकी, और कचू चले जाए अपने घर। कुछ नहीं, सवेरे हिसाब होगा। लेकिन बाकी साफ सूद करते ही और विवाह भोंपा हो गया। तो महाराज देवर सिंह का विवाह हो गया। तो देवर सिंह और लेबर सिंह शादी हो गई। कथा के प्रेमियों, अरे जनता पाटन से कथा के प्रेमियों, हरियाणा में सिरसा और उसकी राजधानी पाटन, पाटन के राजा हुए कुंवरपाल सिंह। कुछ विद्वानों ने उनका नाम गढ़पाल सिंह लिखा है। मेरे गुरु ने बताया कि उनके 3 बेटियां थी, बाछल काचल दोनों जुड़वा थी,
जुड़कों में बड़ी बहन बाचल, छोटी काचल और तीसरी बेटी आचल। पर कुछ विद्वान कहते हैं कि 3 नहीं 2 ही बेटियां थी, बाचल और काचल। एक विद्वान कहते हैं कि 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटी थी, बाचल, काचल, आंचल और जाचल। एक विद्वान कहते हैं कथा के प्रेमियों कि 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरी 5 बेटी थी, बाचल, काचल, आंचल, बिमल और कमल। कथा के प्रेमियों इनके एक भाई भी थे जिनका नाम हरि सिंह था। खैर बाबा गोगावीर महाराज के जन्म कथा में 3 बहनों का ही प्रसंग आता है, बाचल, काचल और आंचल। अरे सिरसा पाटन से काचल आई, सिरसा पाटन से काचल आई। आलू को पहले कतर प्यारी, आलू को पहले कतर प्यारी।